अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेकरी वाली कोकोनट पेस्ट्री घर में बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये बेकरी वाली कोकोनट पेस्ट्री घर में किस तरह बनाई जाती है, इसको बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमने 5 अदद अंडे लिए हैं, जिनके मैंने सफेदियां अलग और जर्दियां अलग कर लेनी है। सबसे पहले हम सफेदियों को बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अंडों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं सफेदियां हमने 5 मिनट बीट की हैं तो एकदम फ्लफी हो गई हैं। अब हम इसके अंदर जर्दियां ऐड करेंगे। जर्दियों को भी हम 3 से 4 मिनट बीट कर लेंगे। अंडे अगर हमारे रूम टेम्परेचर पर हों तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सफेदियां बीट होती हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1.5 कप हमने पाउडर शुगर शामिल की है। अब हम इसको भी अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। पाउडर शुगर को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। इस मेजरमेंट से मैंने ये नाप करके ये सारी चीजें ऐड की है। ये आप देख सकते हैं फुल भर के हमने ये ऑयल शामिल नहीं किया, थोड़ा सा हमने 2 से 3 स्पून कम डाला है। अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। थोड़ा सा बीट करेंगे। दो कप हमने मैदा लिया है। 1 स्पून भर के हमने बेकिंग पाउडर लिया है। मैदे के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर हम इसको बीट करेंगे। एक साथ हम मैदा इसमें ऐड नहीं करेंगे, बल्कि साथ साथ ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब हम इसमें 3 स्पून दूध शामिल करेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको किनारों से इस तरीके से हटाकर मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए। ना बहुत ज्यादा ये थिक होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा नरम, बल्कि इस तरह का होना चाहिए। इस तरह का ये मैंने केक मोल लिया है। इसके दरमियान में मैंने बटर पेपर लगाकर ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर बैटर शामिल करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको टाइप करेंगे ताकि सारी एयर निकल जाए। अब हम इसको बेक करेंगे। इसको हम कढ़ाई में बेक करेंगे। आप कुकर में भी कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं। जो आपके पास सहूलत मौजूद है आप उसमें कर सकते हैं। ओवन की टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। 180 डिग्री पर 45 मिनट हम इसको बेक करेंगे। नीचे ये मैंने नमक बिछा दिया है ताकि कढ़ाई हमारी जले ना। ऊपर ये मैंने जाली स्टैंड रख दिया है। अब ये बैटर हम इसमें रखेंगे, ऊपर से इसको कवर करेंगे। अब हम इसको 50 से 55 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख देंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे, तेज आंच पे हम इसको बेक नहीं करेंगे। केक को हमने बेक होने के लिए रख दिया है, तब तक हम इसका सिरप तैयार कर लेंगे। 1 कप भर के हमने चीनी ली है। 1 गिलास हमने पानी का ऐड किया है। चुटकी भर हमने रेड फूड कलर लिया है। आधा स्पून वनीला एसेंस। इसको हम 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। चीनी हमारी बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं मिक्स हो गई है। इसको हमने 1 से 2 बॉयल आने तक पकाया है। ये आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से बॉयल आ गया।
अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जबरदस्त सा हमारा केक बेक हो गया। अब हम इसको नाइफ की मदद से चेक कर लेंगे, एकदम क्लीन आई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। नाइफ की मदद से हम इसके किनारों को इस तरीके से नाइफ से हटा देंगे। बटर पेपर रिमूव करेंगे। ये आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट केक हमारा तैयार हुआ है, जबरदस्त। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी भी ये गर्म ही है। वैसे भी गर्मियों का मौसम है, सुबह नाश्ते में पराठा खाने को दिल नहीं करता। आप ये पेस्ट्री बनाकर बच्चों को दें, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। इस तरीके से ये मैंने कटिंग किया। अब हमें ये दरमियान में से कट कर देना है। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं आपको कोकोनट पेस्ट्री बिल्कुल बेकरी जैसी बनाकर बताती हूँ। ये हमने जो सिरप बना के रखा था ये अच्छे से ठंडा हो गया है। ये हमने नारियल का बुरादा लिया है, 1 से 1.5 कप। अब हम इस तरीके से सिरप में डिप करेंगे, इस तरह। अब नारियल के बुरादे में हम इसको कोट करेंगे। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। अब मैं एक आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। और ये कोकोनट पेस्ट्री बिल्कुल बेकरी जैसी तैयार है और ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनी है। आप भी इससे बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।